नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी का ओपी के टिप्स में। आज के एपिसोड के ये वीडियो में आपको बताएंगे शतावर के प्रयोग और शतावर के बेनिफिट्स के बारे में। ये शतावर एक ऐसे दिव्य औषधि है जिनके बारे में आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। ये एक क्वीन ऑफ हर्ब है। महिलाएं के शरीर में जो समस्या होते हैं, ये सारे समस्या को निवारण करने के लिए इसमें एक अद्भुत चमत्कारिक गुण है, जो कि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गड़बड़ी आते हैं, यानी कि प्रजनन तंत्र में जो गड़बड़ी आते हैं, ये प्रजनन तंत्र के गड़बड़ी को क्योर करने के लिए, प्रजनन तंत्र के गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इसमें एक चमत्कारिक गुण है। वो गुण इस वीडियो में आपको बताएंगे। और लेडीज़ के जो ब्रेस्ट की समस्याएं होते हैं, यह शतावर उन लेडीज़ के लिए भी है जिन लेडीज़ के ब्रेस्ट विकसित नहीं हो पाते हैं, और ये ब्रेस्ट विकसित ना हो पाने के कारण से वह चिंतित रहती हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये शतावर का प्रयोग बेहद लाभकारी है। तो इसमें जो है बताएंगे और क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए ये वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के सभी जानकारी सीधे आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं शतावरी के बारे में। शतावरी का कॉमन नाम शतावरी है। इसका लैटिन नाम एस्पेरेगस रेसिमोसस है। शतावरी को बंगाली भाषा में शतमूली कहते हैं और मराठी भाषा में शतावरी और शतावर भी कहते हैं। और ये शतावरी को तेलुगु भाषा में पिन, पिचर, चल्ला और गड्ढा भी कहते हैं। और ये शतावरी को गुजराती भाषा में शतावरी ही कहते हैं। ये हुआ शतावर के सामान्य जानकारी नाम के बारे में। चलिए जानते हैं शतावर में ऐसे कौन विटामिन्स होते हैं, शतावर में ऐसे कौन तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इतने चमत्कारिक और फ़ायदेमंद होते हैं। शतावर में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम और पोटासियम, कैल्शियम, लिथियम और फोलिक एसिड पाए जाते हैं। तो इसीलिए यदि आपके शरीर में ये सारे विटामिन्स और ये तत्व के यदि कमी से कोई रोग लगता है, तो ये शतावर के प्रयोग करने से ये सारे रोग आपको निवारण होने लगते हैं, ये रोग दूर होने लगते हैं। ये सारे विटामिन्स और तत्व के ये सारे विटामिन्स और ये तत्व पूर्ति होने के कारण से ये शतावर के प्रयोग मेनली स्त्री और लेडीज़ के लिए है। पुरुष भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इसका प्रयोग जो है मेनली स्त्री के लिए और लेडीज़ के लिए ही है। लेडीज़ और महिलाएं जो इस शतावर को प्रयोग करेंगे तो इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। जिन लेडीज़ को फिजिकल वीकनेस है और शरीर जो है सुडौल नहीं बन पाते हैं, दुर्बलता है और हाथ पैर में जलन होते हैं, यूरस UTI है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो उसके लिए ये शतावर बेहद फ़ायदाजनक है। उसके लिए ये शतावर के प्रयोग बेहद चमत्कारिक है। शतावर के प्रयोग करने से ये सारी समस्या दूर हो जाएंगे। जिनके ब्रेस्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो ये शतावर के प्रयोग करने से उनके ब्रेस्ट भी सुडौल और अपने एक आकार में आ जाएंगे, नेचुरली आकार में आ जाएंगे, लेडीज़ की आकृति एक पूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए शतावर का प्रयोग जो है उन लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदाजनक है, बहुत चमत्कारिक है। मीन्स होने वक्त में पेन होता है, पीड़ादायी होती है, मीन्स पीड़ादायी होती है, तो उस लेडीज़ के लिए भी ये शतावर का प्रयोग बहुत फ़ायदाजनक होने वाला है। ये शतावर का प्रयोग उन महिलाओं के लिए भी एक रामबाण औषध के रूप में, एक चमत्कारिक औषध के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके ब्रेस्ट में से दूध नहीं उतरती है, यदि उन महिलाएं ये शतावरी को यदि प्रयोग करते हैं तो उनके ब्रेस्ट में से दूध उतरने लगती हैं। वो जो दूध आएगा वो अमृत समान दूध आएगा, शतावर युक्त दूध आएगा, तो उनके बच्चे के लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद होगा। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी है, गर्भाशय में कोई समस्या है, गर्भाशय में समस्या है, प्रजनन तंत्र में गड़बड़ी है, तो उन महिलाओं के लिए भी ये शतावर का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि ये शतावर का प्रयोग करने से महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का क्वांटिटी इंक्रीज करता है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन है एक लेडीज़ को पूर्ण औरत बनने में मदद करती है। कौन ऐसी लेडीज़ होंगे कि वो एक पूर्ण औरत बनने के लिए सपने नहीं देखते होंगे? तो ज़रूर एक लेडीज़ जो है कभी न कभी एक पूर्ण औरत बनती है। तो ये पूर्ण औरत बनने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है पूर्ण मदद करती है, पूरा मदद करती है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है महिलाएं के प्रजनन तंत्र में 4 तरीक़ा से
काम करता है। एक नंबर में मॉइस्चर मेंटेन करता है, दूसरी नंबर में लुब्रिकेंट बैलेंस करता है, तीसरी नंबर में इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, चौथी नंबर में क्रॉस यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हटाता है। तो आइए जानते हैं ये 4 तरह के जो काम होते हैं तो ये कैसे करते हैं, इसको भी क्लियर तरीक़ा से जान लेते हैं, इसको भी प्रश्न तरीक़ा से जान लेते हैं। ये प्रजनन तंत्र में मॉइस्चर का मेंटेन क्या है, तो ये प्रजनन अंग है, महिलाएं के जो जितने भी प्रजनन अंग हैं तो प्रजनन अंग में जो मॉइस्चर का यानी कि नमी का रहना बहुत ज़रूरी है। यदि नमी ना हो के यदि ड्राइनेस हो जाए, सूखापन आ जाए तो उसमें जो है ये प्रजनन अंग में जो है इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए नमी का रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये नमी का, ये मॉइस्चर का मेंटेन करके रखता है। दूसरी नंबर में लुब्रिकेशन का होना भी ज़रूरी है। प्रजनन तंत्र में लुब्रिकेशन का होना भी ज़रूरी है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है लुब्रिकेशन को जो है बैलेंस करता है, यानी कि गर्भाधान संस्कार करते वक्त, संबंध बनाने वक्त में जो है एक प्राकृतिक समायोजन से लुब्रिकेंट्स उत्पन्न होती है। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये चिकनाहट जो होती है, चिकनाहट होने के कारण से गर्भाधान संस्कार करने वक्त में कोई समस्या नहीं आती है। तो इसीलिए ये लुब्रिकेंट को जो है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये लुब्रिकेंट बैलेंस करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज होना ज़रूरी है। तीसरी नंबर में है इलास्टिसिटी। प्रजनन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं वो डिलीवरी के बाद वो सारे अंग जो है ढीला पड़ जाता है। तो इसीलिए ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको जो है अपने एक प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक शेप में लाने के लिए ये इसका जो है होना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अपने इलास्टिसिटी के जरिए इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है और जितने भी प्रजनन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं वो सारे अंग अपने आप जो है अपने शेप में, अपने आकार में वो परिणत हो जाते हैं। तो ये जो है इसका बहुत रोल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का इसमें। चौथी है जो क्रॉस यूटीआई, यानी कि महिलाएं में ये अक्सर समस्या आती रहती है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन न आने के लिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हटाने के लिए आप इस शतावर का प्रयोग कर सकते हैं। ये शतावर के प्रयोग से प्रजनन तंत्र के सारे क्रियाएं अपने आप जो है बैलेंस हो जाते हैं। ये बैलेंस हो जाने के बाद प्रजनन तंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। जिन महिलाओं को मिसकैरेज होने की समस्या रहती है उन महिलाओं के लिए भी ये शतावर का प्रयोग बहुत अचूक औषध है। यदि आप इस शतावर को प्रयोग करेंगे तो आपके होने वाले मिसकैरेज भी रुक सकते हैं। जिन महिलाएं को फिजिकल वीकनेस है यानी कि दुर्बलता है, दुर्बलता के कारण से चिड़चिड़ाहटपन और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उन महिलाओं के लिए भी ये शतावर का प्रयोग बेहद लाभकारी है। यदि शतावर का प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर में एक हैप्पीनेस हार्मोन को इंक्रीज करता है। उस हैप्पीनेस हार्मोन है सेरोटोनिन और डोपामाइन। सेरोटोनिन और डोपामाइन हार्मोन को इंक्रीज करने के बाद उनके शरीर में एक प्रसन्नता आती है, उनके दिमाग में एक प्रसन्नता आती है और उनके दिमाग में एक प्रसन्नता आने के बाद वो रिलैक्स को महसूस करती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव से उभर के आती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव से निकल जाती है। इसलिए ये शतावर का प्रयोग अपने आप में पूर्णता है। और ये शतावर के प्रयोग करने से सेक्सुअल डिसऑर्डर यानी कि यौन दुर्बलता भी दूर हो जाते हैं, मानसिक तनाव भी दूर हो जाते हैं। ये शतावर के प्रयोग से 25 वर्ष से जो नीचे की जो युवा युवती होते हैं और उनके आंखें पर जो बड़े बड़े चश्मे चढ़ जाते हैं तो उन चश्मों को हटाने के लिए ये शतावर बेहद लाभकारी है। ये शतावर बेहद लाभकारी उपाय है। ये शतावर बेहद लाभकारी औषध है। जिनकी आँखों से दूर दृष्टि और नज़दीक दृष्टि की जो समस्या होते हैं, जैसे कि आप बहुत नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको नहीं देख पाते हैं और एक ऐसी समस्या है कुछ ऐसे दूर के जो है ऑब्जेक्ट होते हैं उसको नहीं देख पाते हैं, तो उसको जो है पावर वाले चश्मा जो लगाने के बाद वो देखने लगते हैं। तो ये सारी समस्या यदि 25 वर्ष के नीचे वाले को है तो ये शतावर के प्रयोग से वो पूरा ठीक कर सकते हैं। ये समस्या पूरा ठीक हो जाते हैं। 25 वर्ष के बाद के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति को यदि ये शतावर के प्रयोग करेंगे तो उनको जो है कंसिस्टेंसी बन जाएंगे, चश्मा के पावर के जो घट बढ़ होते रहते हैं वो नहीं होंगे। तो ये औषधि का भी एक बेहद पूर्णता है। यह भी एक अपने आप में बड़ी बात है। ये शतावर में एक ग्लूटाथायोन नामक एक तत्व होते हैं। ये तत्व जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये शतावर में एक ग्लूटाथायोन नामक तत्व होते हैं। ये तत्व हमारे शरीर के टिश्यू में जो कैंसरस टॉक्सिन भरे पड़े होते हैं वो कैंसरस टॉक्सिन को खींच के बाहर फेंकने का काम करता है। यानी कि ये जो
सतावर में ग्लूटाथायोन नामक तत्व होते हैं। ये तत्व हमारे शरीर में जो कैंसरस टॉक्सिन जो होता है, ये कैंसरस टॉक्सिन को बाहर खींच के फेंकने का काम करता है। ये सतावर का प्रयोग करने से हमारे शरीर में जो आने वाले कैंसर बीमारी है, वो कैंसर बीमारी से भी निजात कराने का क्षमता रखता है ये सतावर का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर यदि बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर का आप रोगी हैं, आप यदि ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो ये सतावर के प्रयोग से भी आपके ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि ये सतावर में पोटासियम होते हैं और पोटासियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और ये सतावर के सबसे बड़ी खासियत एक और है, ये सतावर जो होते हैं हमारे आंतों में, यानी कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशंस प्रदान करता है। यदि उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के बाद बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाने के बाद हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। और हमारे डाइजेस्टिव अच्छे तरीके से काम करने के बाद हम जो खाना खाएंगे वो खाने हमारे शरीर में लगेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छी तरीके से काम करने के बाद वो जो जितने खाना खाएंगे, उस खाना में से जो विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होंगे, जितने तत्व होंगे, वो सारे सोच करके हमारे बॉडी में लगाएंगे, हमारे शरीर में लगाएंगे। तो इसीलिए हमारे शरीर निखर के आएगा, हमारे शरीर में एक ताजगी महसूस होगी, हमारे शरीर जो है और हमारे शरीर सुंदर, बलिष्ठ और स्लिम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए ये शतावरी का प्रयोग निरापद औषध है। ये शतावरी का प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाते हैं। ये जानते हैं शतावर चूर्ण का प्रयोग कैसे करें। शतावर चूर्ण जो है ये पतंजलि का, आप जो देख रहे हैं शतावर चूर्ण, ये पतंजलि का है। ये पतंजलि का शतावर चूर्ण पीली वाली है। शतावर चूर्ण दो टाइप का आता है, एक सफ़ेद वाली और एक पीली वाली। सफ़ेद वाली की तुलना में पीली वाली शतावर चूर्ण बहुत अच्छी होती है और ये बहुत प्रभावकारी होती है। ये जो शतावर चूर्ण है ये 100 ग्राम का पैक में है, और जो ये देख रहे हैं ये पतंजलि का होलोग्राम लगा हुआ है, ये ओरिजिनल है। और इसका प्राइस देखें तो इसका प्राइस जो है 160 में आता है ये शतावर चूर्ण। आप चाहे तो दूसरा कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कंपनी का भी ले सकते हैं, लेकिन ये दूसरा कंपनी की तुलना में ये शतावर चूर्ण मुझे अच्छा लगा और इसका रिज़ल्ट मैं देख चुका हूँ। तो इसीलिए आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, नहीं चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। लेकिन आप जो भी शतावर लेना, आप जो भी ब्रांड से लेना तो पीली वाली मात्र लेना। पीली वाली शतावर जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत प्रभावकारी होता है। तो आइए जानते हैं ये शतावर चूर्ण का जो है प्रयोग करने की विधि। ये शतावर चूर्ण का मात्रा जान लेते हैं। ये शतावर चूर्ण का मात्रा जो है 2 से 3 ग्राम सुबह और 2 से 3 ग्राम शाम में आप ले सकते हैं गुनगुना दूध के साथ। 1 गिलास गुनगुना दूध में आप 2 से 3 ग्राम ये शतावर चूर्ण को घोल लीजिए और घुट-घुट करके पी जाइए। इसी प्रकार आप सुबह और शाम को भी उपयोग कर सकते हैं। पीली वाली शतावर कैसे होते हैं आप देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये पीली वाली शतावर है, ये सफ़ेद वाली शतावर से बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसीलिए आप ये पीली वाली शतावर ही यूज करें। और एक बड़ी बात, इस वीडियो में बताए गए सारी समस्या का यदि आप समाधान चाहते हैं तो ये शतावर के साथ साथ आप को प्राणायाम भी करना होगा, आपको योग और प्राणायाम भी करना होगा। और प्राणायाम करने के लिए वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आप ये करेंगे और ये साथ में शतावर के चूर्ण यदि आप उपयोग करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। ये जो सारी समस्या बताए हैं ये सारे समस्या में, तो इसीलिए आप ये प्राणायाम को भी करिए और साथ में ये शतावर का चूर्ण भी अपनाइए, तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। ये प्राणायाम करने के लिए यदि आप नहीं जानते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये प्राणायाम का लिंक डाल दिए हैं। और इतना ही नहीं, ये मनुष्य के साथ साथ पशुओं प्राणी पर भी ये शतावर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप यदि दूध देने वाली गाय और भैंस है और उन थुनैला जो रोग है एक भयानक रोग होता है, थुनैला रोग यदि लग जाए तो उसके जो है थन जो होते हैं, दूध देने वाली थन, स्तन, उसमें जो है संक्रमण बढ़ाने के बाद वो थन जो है कट करके गिरने लगता है। तो इसीलिए यदि उस अवस्था में, उस थुनैला रोग में यदि आप ये शतावर को प्रयोग करते हैं, 50 से 60 ग्राम शतावर को जो है
एक बार में यदि गाय और भैंस को पिलाते हैं, ये थुनेला रोग भी कंट्रोल में आ जाते हैं। यदि आपके गाय और भैंस यदि स्वस्थ हैं और दूध देने वाली है और उसको जो है ये 50 और 60 ग्राम के बीच में यदि आप उसको पिलाते हैं, ये शतावर का चूर्ण से गाय और भैंस के दूध बढ़ जाती है, तो ये एक अपने आप में निरापद औषध है उन गाय और भैंस के लिए भी। इसीलिए ये आयुर्वेद में ये एक दिव्य और चमत्कारिक औषध के रूप में पाया गया है ये शतावर का प्रयोग। तो ये शतावर का प्रयोग यदि आप करना चाहते हैं तो आप शतावर का प्रयोग करने से पहले आप एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आयुर्वेदिक के आपके नज़दीकी में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद ही आप जो है इस शतावर का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज के एपिसोड के ये वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हस्त धन्यवाद।